तो मुझे रिसेंटली मैसेज आया कि सर मैं बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा हूँ, लेकिन वो नॉन आरसीआई है, वो आरसीआई अप्रूव नहीं है। तो क्या मुझे छोड़ के बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी जो आरसीआई अप्रूव्ड है, मुझे वहाँ एडमिशन मिल रहा है, तो मैं वहाँ ले लूँ? तो मैंने एक सवाल पूछा कि आप कौन से ईयर में? वो इसलिए क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड जो नया कोर्स निकला है, वो प्रेफर कीजिए अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने नया नया एडमिशन लिया है, तो भी आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है, पहला भी एडमिशन लिया है, कोई बात नहीं, चेंज करके दूसरे कोर्स में आ जाओ एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टडीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अगर फीस रिफंड होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो आपको देखना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली क्या ये बर्डन उठाना चाहते हो या नहीं। ओके, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो कोई मैं कहूँगा तो खीरी बनती चेंज करने की। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहली बात तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए जो अभी की गाइडलाइंस है, आपको 4 साल की बैचलर्स करनी है इन साइकोलॉजी। अब वो बीए साइकोलॉजी हो, बीएससी साइकोलॉजी हो, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी आरजी अप्रूव हो, कोई भी तरीके की बैचलर्स इन साइकोलॉजी या बीए साइकोलॉजी ऑनर्स हो 4 साल की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 साल की आपने बैचलर्स कर ली। अब आपने 2 साल की एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीए अप्रूव करनी है टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, 4+2 साल का सिस्टम चल रहा है। तो फिर ये 4 साल की जो क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीए अप्रूव है, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा ये है कि ये 4 साल का जो क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीए अप्रूव है, उसका कोर्स काफ़ी हद तक पहले तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का है, एंड दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजी असिस्टेंट का उपाधि मिल जाएगी आपको 4 साल की साइकोलॉजी करने के बाद। हालांकि आपका इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट बनने का नहीं है। तो आप किसी भी फील्ड में बैचलर्स करें, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑफकोर्स अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा गो फॉर आरसीए अप्रूव्ड वाली बैचलर्स। लेकिन अगर आप एडमिशन ले चुके हैं या सेकंड थर्ड ईयर में हैं, या आप एडमिशन लेके चेंज नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि कॉलेज कहाँ मिलेगा, पैसे कितने लग रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को मद्देनजर रख के मैं कहूँगा कि आप 4 साल की बैचलर्स करो इन साइकोलॉजी, एंड फिर 2 साल की एम क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीए अप्रूव्ड वाली, मास्टर स्टेम में आरसीए अप्रूव्ड वाली, तो आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। जो बच्चे बैचलर्स कर रहे होते हैं वो दे आर नॉट वेरी श्योर कि भाई आगे मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी बनना है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना है, हो सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मैं चले जाऊँ, हो सकता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में चले जाऊँ। तो इसलिए बैचलर्स आपकी नॉन आरसीआई हो तो कोई बुरा नहीं है।